जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ज़मीन पर आखिरकार पहली बार तस्वीर भेज दी है। जिनकी मदद से इंसान माजी में झांकने के काबिल हो गया है और इंसान ने इन तस्वीर की मदद से कई अरब साल पुराने मनाजर देखे हैं। यानी कि इंसान ने टाइम ट्रैवल किया और 13 अरब साल पुराने मनाजर भी इस टेलीस्कोप की मदद से हम देखने में कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, 12 जुलाई को हमने देखा कि कुछ तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ज़मीन पर भेजी और सारी दुनिया ये तस्वीर देखकर दंग रह गई। क्या आप जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिर है क्या और इसकी मदद से इंसान माजी में कैसे झांक सकता है? इसको टाइम मशीन क्यों कहा जाता है? यानी इसके ज़रिए इंसान टाइम ट्रैवल कैसे करेगा? इंसान इस कायनात को बनते हुए कैसे देखेगा? यानी कि आगाज़ और उसके बाद सितारे कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, हम इंसान कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या इंसान इसकी मदद से एलियंस को ढूंढना चाहता है? क्या इन तस्वीर में इंसान ने दूसरे सियारों पर लाइफ ढूंढ ली है? क्या एलियंस मिल चुके हैं? इतने बड़े बजट से इतनी बड़ी टेलीस्कोप बनाने का आखिर मकसद क्या है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि ये इतनी महंगी और एडवांस टेलीस्कोप आखिर किसने बनाई? तो इब्तदाई तौर पर यह नासा का मंसूबा था, लेकिन इस पर आने वाले 10 अरब डॉलर की कसीर लागत की वजह से नासा ने इसकी तैयारी में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA को भी साथ शामिल कर लिया। मैरीलैंड में नासा के GSFC ने इस दूरबीन की तैयारी का इंतजाम किया। इस टेलीस्कोप का बुनियादी आईना 18 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो मिलकर 6.5 मीटर कुतर यानी 21 फुट रकबे का बड़ा आईना बनता है। इस तरह ये टेलीस्कोप तकरीबन 25 मुरब्बा मीटर का रोशनी जमा करने वाला रकबा हासिल होता है, जो हबल दूरबीन से तकरीबन 6 गुना ज्यादा बड़ा है। ये जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर रहते हुए अपना मदार बनाती है, जिसे L2 का नाम दिया गया। नाज़रीन, जो तस्वीर इस टेलीस्कोप ने भेजी हैं उनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 5 कक्षाओं के जुर्मट की है, जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर हैं। ये तस्वीर 150 मिलियन पिक्सल्स की है और 1000 फोटोज को जोड़कर बनाई गई है। ये कक्षाओं का वाहिद ग्रोह है जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किया है, जो यूं आपस में जुड़ा हुआ लगता है कि दो कक्षाएं एक दूसरे में जम होती हुई नजर आ रही हैं। जब वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में जम हो जाएंगी। अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पस मंजर में हमें लातदार छोटी बड़ी रोशनियां नजर आएंगी। ये रोशनियां दरअसल उन कक्षाओं की हैं जो इन 5 कक्षाओं के अलावा हैं, और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों कक्षाओं को देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि एक शाम में करोड़ों अरबों सितारे और सियारे होते हैं और हमारी कायनात में इस तरह की अरबों कक्षाएं हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि बड़ी अजीब और गरीब सितारों से ढके चमकते पहाड़ों और वादियों की तरह का खिता नजर आ रहा है। ये एरिया असल में कैरिना नेबुला का एक किनारा है, जिसे NGC 3324 कहा जाता है। इन्हें कॉस्मिक क्लिफ का नाम भी दिया गया है। यहाँ नजर आने वाली पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची है उसकी ऊंचाई 7 नूरी साल है, और ये वो इलाका है जहाँ सितारे बने और यहाँ सख्त अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं और स्टेलर विंड्स जो कि इंतहाई गर्म सितारे खारिज कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में हम एक ऐसे सितारे का मुशाहिदा करते हैं जो 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। इस पिक्चर में आप साउदर्न रिंग नेबुला को देख सकते हैं। इस मंजर के मरकज में एक कम रोशनी वाला सितारा हजारों सालों से गैस और धूल के हल्के हर सिमत भेज रहा है, और नासा की इस टेलीस्कोप ने पहली बार इंकशाफ किया कि यह सितारा मिट्टी में लिपटा हुआ है। यह मरते हुए सितारे की आखिरी परफॉर्मेंस है जो इस टेलीस्कोप ने फोटो खींचकर हमारे लिए सेव कर ली। नाज़रीन, ये तस्वीर कक्षाओं के एक जुर्मट की है जो कि 4.6 बिलियन साल पहले मौजूद था, जिसमें क्लस्टर के आगे और पीछे बहुत सी कक्षाएं थीं। इस क्लस्टर के बारे में बहुत कुछ सामने आएगा जब मुहक्किकीन वेब के डाटा को और देखना शुरू करेंगे। ये तस्वीर जो हमें 4.5 अरब साल पहले का वक्त दिखा रही है, हमें अरबों साल पीछे ले गई है। और जब हम कहते हैं कि कोई कक्षां या सितारा 13 अरब साल पहले वजूद रखता था, तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मादी में जाकर देख लिया तो शायद हम कभी जान पाएं कि 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग कैसे हुआ था। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं, कायनात का आगाज़ क्या था। जब हम कहते हैं कि जेम्स टेलीस्कोप माजी की तस्वीर भेज रही है,
तो इसका मतलब यह है कि हम किसी शय को उसी सूरत में देख पाते हैं जब रोशनी उस शय से मुनक्कस होकर हम तक पहुंचती है। मसलन जब हम खला में कोई अजीम शान धमाका देखते हैं जैसे कि सुपरनोवा, तो वो धमाका उस लम्हे वकूफ़ पज़ीर नहीं हो रहा होता, वो उससे पहले हो चुका होता है। हम तक जब धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये हो चुका है। जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है, तो ये इसी वजह से मुमकिन है कि इस टेलीस्कोप का पड़ाव ज़मीन से 10 लाख किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से भी ये खला की वस्तुओं को चीर कर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, हम इस टेलीस्कोप के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि यह हर काम कैसे करती है। ये एक ऐसी खलाई दूरबीन है जो बुनियादी तौर पर इंफ्रारेड रोशनी के ज़रिए फल्की अजसाम को देखने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इंफ्रारेड रोशनी क्या है और इसकी मदद से कायनात का मुशाहदा करने से जेम्स वेब टेलीस्कोप किस किस्म की नई दरियाफ्तें मुमकिन बना सकती है। नजरें इंसानी आँख रोशनी के स्पेक्ट्रम के एक बहुत महदूद हिस्से को देख सकती है, यानी कि सिर्फ एक मखसूस वेवलेंथ की रोशनी को देख सकती है। इस मखसूस वेवलेंथ से ज़्यादा और कम फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी हम नहीं देख सकते। 1800 ईस्वी तक किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि इंसानी आंख से नजर आने वाली रोशनी की तंग पट्टी से बाहर भी रोशनी की कोई शक्ल मौजूद हो सकती है। आपने 7 रंगों पर मुश्तमिल रोशनी का स्पेक्ट्रम तो देखा होगा। इस स्पेक्ट्रम में बाएं तरफ आखिर में सुर्ख रंग होता है। इस सुर्ख रंग के करीब भी रोशनी की शुआएं मौजूद होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। सुर्ख रंग के करीब होने की वजह से इन्हें इंफ्रारेड शुआएं कहा जाता है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट शुआओं की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने रोशनी के स्पेक्ट्रम में मौजूद दीगर शुआओं की तलाश भी शुरू कर दी, जिससे रेडियाई लहरें और गैमा रे समेत कई नई अक़साम दरियाफ्त हुई। इंफ्रारेड शुआओं की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि इंसानी आंखों से देख ही नहीं पाती। माहिरीन हयातियात ने दरियाफ्त किया है कि कई परिंदे और अशरात इंफ्रारेड शुआओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं और इस तरह इन्हें अंधेरे में भी बखूबी नजर आता है। आपके घर में मौजूद टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में भी यही इंफ्रारेड इस्तेमाल होती है। इसी तरह इंफ्रारेड सेंसर हिफाजती अलार्म, फायर अलार्म, सुराख रसां आलात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस ये नई टेलीस्कोप दरअसल इन्हीं इंफ्रारेड शुआओं की मदद से कायनात का मुशाहदा करती है। इस तरह ये कायनात को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नई खलाई दूरबीन दरअसल इंफ्रारेड शुआओं के जरिए कायनात का मुशाहदा करेगी। इससे पहले कायनात का मुशाहदा करने के लिए जो भी खलाई दूरबीन इस्तेमाल की जाती रही है वो सिर्फ नज़र आने वाली रोशनी का मुशाहदा करती थी। अगरचे हबल टेलीस्कोप में भी मरी रोशनी के साथ साथ इंफ्रारेड रोशनी को भी देखने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन ये सलाहियत बहुत महदूद थी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को खास तौर पर इसलिए बनाया गया कि वो इंफ्रारेड शुआओं के जरिए कायनात का मुशाहदा कर सके, वो इन शुआओं को भी देख सके। इस तरह ये कायनात के कई ऐसे गोशों को देख सकेगी जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेलीस्कोप कायनात के माजी में किस तरह देख सकती है, ये हमें टाइम ट्रैवल कैसे करवाएगी। साइंसदानों के मुताबिक हमारी इस कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.5 अरब साल कबल एक बहुत बड़े धमाके जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया है उसके जरिए हुआ था। कायनात के आगाज़ में यानी इब्तदाई चंद करोड़ साल में जो कक्षाएं वजूद में आईं, उनसे निकलने वाली रोशनी खला में 13 अरब साल से सफ़र कर रही है। इतना ज़्यादा अरसा गुजरने की वजह से ये रोशनी बहुत मध्यम हो चुकी है और आम दूरबीन के लिए इसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं रही। ज़ाहिर बात, इतना अरसा जो गुजर चुका है, जबकि जेम्स वेब को खुसूसी तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि वो इन मध्यम रोशनियों को भी देख सके। नजरें, आपको बताते चलूँ कि जब रोशनी बहुत ज़्यादा फासला तय कर लेती है, रेड शिफ्ट पैदा हो जाती है, यानी उसका झुकाव रोशनी के सुर्ख सिरे की तरफ ज़्यादा हो जाता है। आप अक्सर सुनते रहते हैं कि फ़लाँ तारा हमसे इतने लाख नूरी साल दूर है। तो साइंसदानों को किस तरह पता चलता है कि फ़लाँ तारा या कक्षां हमसे इतने लाख नूरी साल दूर है? ये फासला रेड शिफ्ट नामी मजर की वजह से ही मालूम किया जाता है। दूर दराज तारे से आने वाली रोशनी में रेड शिफ्ट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा दूर वाक़या होगा। यानी जब किसी दूर दराज तारे से आने वाली रोशनी हम तक पहुंचती है तो हासिल होने वाली तस्वीर दरअसल उस तारे की उस वक्त की तस्वीर होती है जब वहां से ये रोशनी खारिज हुई थी। जैसे जब हम कहते हैं कि फलां तारे की रोशनी इतने नूरी साल का फासला तय करके आ रही है, तो हम दरअसल उस तारे को इतने ही माजी में देख रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ये टेलीस्कोप आखिर दरियाफ्त क्या करेगी। साइंसदानों को उम्मीद है कि इसकी मदद से हम अवलीन सितारों के मुशाहिदे और इब्तदाई कक्षाओं की तश्कील को बेहतर अंदाज से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम दूर दराज के कक्षाओं में ऐसे प्लैनेट्स भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां जिंदगी मुमकिन हो। इसकी मदद से हम एलियन को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे
और ऐसी दुनियाएं जहां इंसान की तरह के या इंसान से मुख्तलिफ किसी भी तरह की जानदार रह रहे हों, वो हमसे अरबों साल दूर होंगे। और शायद आज हम उन्हें इस टेलीस्कोप से देखें तो वो माजी की ही झलक होगी। आज वो शायद ना हो, लेकिन किसी भी वक्त में किसी और जानदार को, जिंदगी को कायनात में इंसान के अलावा ढूंढना मेरे ख्याल में तो बहुत ही दिलचस्प होगा और इंसान के लिए कायनात को समझने में भी मामून होगा। अभी तक हमने इस टेलीस्कोप की मदद से खला की वस्तु में माजी में झांक कर देखा तो तारे बनते नजर आए हैं और सियारे भी, लेकिन कहीं और दूसरी मखलूक नजर नहीं आई। लेकिन जब हम मुस्तकबिल में मुख्तलिफ सियारों को जूम करके देखेंगे तो शायद हमें किसी और मखलूक के शवाहिद भी मिल जाएं, क्योंकि अरबों के कक्षाओं के खरबों सितारों की लातादाद सियारों ऐसे देखे गए हैं जो हमारी ज़मीन की तरह के हैं। इसलिए किसी और जिंदगी की कायनात में मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी हमें हैरान करना शुरू किया है। आगे आगे ये हमें मज़ीद इमेजेस भेजेगी और मज़ीद इंकशाफात करेगी जो शायद हमारे आज तक के नज़रियात को बदल कर रख दे, हमारी मालूम साइंस और इल्म को तहो बाला कर दे। जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।